तीसरा है प्रचला। सो रहा है, लार बह रही है, आंख बह रही है। होता ना, सुबह सुबह सो के उठो तो यहां से यहां तक पूरी लाइन मिलती है, यहां से यहां तक की पूरी लाइन मिलती है। प्रचला आराम से सो रहा है, बह रहा है, नाक बह रही है, कान बह रहे हैं, मुंह बह रहा है, आंख बह रही, सब बह रहे हैं। प्रचला प्रचला प्रचला। सोते सोते गंदगी भी कर देता है, पता ही नहीं है, बोलता है, बड़बड़ाता है। सो के उठ के पूछे, भाई साहब तुम रात में क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बोला ही नहीं किसी से कुछ भी। अरे आप तो रात में, बच्चे होते हैं ना, वो गणित करते हैं, जो गणित वाले बच्चे होते हैं वो गणित करते हैं। इसके इतना जोड़ा, इतना घटाया, इतना ये किया, उनके गणित चलती है। और जो बच्चे, मान लो मम्मी ने कोई चीज ना दी हो, नहीं नहीं मम्मी मुझे तो चाहिए, नहीं नहीं मम्मी मुझे तो चाहिए। अब मम्मी बेचारी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, और वो अपने नींद में करे जा रहे हैं। और कई बार होता है, प्रैक्टिकली भी देखा है कि एक बच्चा सो रहा था तो दूसरे ने, वो बाहर, गर्मी के दिन थे, बाहर आंगन में खेलते खेलते वो सो गया तो दूसरे ने उसको जगाया, उठ अंदर चल। उसने एक झापड़ मारा। अब झापड़ तो मार दिया, सुबह पूछा भाई तूने मारा क्यों? मैंने कहा मारा, मैंने तो मारा ही नहीं। उसे याद ही नहीं कि उसने मारा भी है। ये भी नींद का एक भेद है। और अगला भेद है स्त्यान गृद्धि निद्रा। ये बड़ी खतरनाक है, सबसे ज्यादा खतरनाक स्त्यान गृद्धि निद्रा है, बहुत खतरनाक है। अब आप कहोगे बताओ तो कुछ, हाँ बता रही हूं ना। इसमें आदमी सोया, उठ गया, आंख खुली है मगर सो रहा है, आंख खुली है मगर सो रहा है। महिला है मान लो, पूरा घर का काम किया, पोंछा झाड़ू किया, जाके फिर सो गई। सुबह उठेगी, ये पोंछा झाड़ू किसने कर दिया? मैंने तो किया ही नहीं। अरे तूने तो किया था। अरे मुझे पता ही नहीं। एक और सच्ची घटना है, एक व्यक्ति को किसी के 2 लाख रुपए देने थे, रात को 9 बजे सो गया था, 12 बजे उठा, अपनी तिजोरी से 2 लाख रुपए निकाले, स्कूटर चालू किया, और उसके बाद वो गया दूसरी जगह, जिसको देने थे उसको दिए, आके सो गया। दूसरे दिन फिर 2 लाख रुपए लेके पहुंच गया। बोले भाई साहब आपके 2 लाख। बोले आपने दे तो दिए, कितने बार दोगे? तब उसको पता चला कि मैंने रात को 2 लाख रुपए दे दिए थे। यह है स्त्यान गृद्धि निद्रा। तो निद्रा पर भी विजय प्राप्त करना जरूरी है, ज्यादा नहीं सोना चाहिए। जितनी शरीर को जरूरत है उतना जरूर सोना चाहिए, और जितनी जरूरत नहीं है उतना नहीं सोना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बस प्रवचन में बैठेंगे, बोलो ना, और नींद शुरू हो जाएगी, और जैसे प्रवचन खत्म हुआ फ्रेश उठेंगे, बिल्कुल नींद पूरी हो गई। हाँ कुछ लोग होते हैं, अब तो कम सोते हैं, पहले के लोग बहुत सोते थे। नहीं आपकी बात नहीं कर रही, पहले के लोग बहुत सोते थे, अब तो लोग कम सोते हैं, ध्यान से सुनते हैं प्रवचन, और ज्यादा ध्यान में चले जाते तो नींद में चले जाते हैं। एक भाई साहब सामने बैठ के सुन रहे तो वो झपकी लेने लगे, तो पंडित जी ने उनसे पूछा भाई साहब आप सुन रहे हो? बोले हाँ जी हाँ जी। उठ के कहते हाँ जी हाँ जी। फिर दोबारा पूछा, बोले सुन रहे हो? बोले हाँ जी हाँ जी। फिर तीसरी बार कहा भाई साहब आप नहीं सुन रहे हो? बोले हाँ जी हाँ जी। अब समझ में आ गया कि मतलब तुम वास्तव में नहीं सुन रहे हो। एक और बड़ी अच्छी घटना आती है कि एक बार कोई कपड़े का व्यापारी था, और वो आके पीछे बैठ गया। उसके आगे एक सेठ जी बैठे थे, कुर्ता पजामा पहने। प्रवचन शुरू हुआ, और जैसे प्रवचन शुरू हुआ उनको नींद आ गई। नींद आई तो उन्होंने सपना देखना शुरू कर दिया। सपने में उन्होंने देखा कि उनकी दुकान पर एक लट्ठा लेने के लिए ग्राहक आया है, और वो ग्राहक कह रहा है भाई साहब ये क्या भाव का है? बोले ये 100 रुपए मीटर का है। बोले भाई साहब ये 90 में दे दो ना। बोले ना जी 100 ही में दूंगा पूरे। बोले भाई साहब ऐसा करो अच्छा कि 90 तो दे ही दो, बाकी मैं बाद में आऊंगा तो बढ़ा लेना। नहीं जी। तो फिर सेठ जी कहते हैं देख चल 95 में दे देता हूं, ना तेरी ना मेरी। तो बोले चल फाड़ दे। बोले चल फाड़ दे। तो उसने सामने वाले का कुर्ता उठाया और फाड़ दिया।
सामने वाले का कुर्ता उठाया और फाड़ दिया। अब वो सामने वाला चिल्ला रहा है, तुमने क्या किया, तुमने मेरा कुर्ता क्यों, चुप रहे, तेरे को ना कुर्ते का कपड़ा डबल दे दूंगा, सिलवा के दूंगा 2 कुर्ते, तू चुप रहे, बोलना मत ना, तूने ये बता तूने फाड़ा क्यों मेरा कुर्ता। वही अल्लाह बच गया। तो ये नींद कहां आ जाए पता नहीं है, किस जगह आ जाए। अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो हैं कहीं भी सो जाएं, उन्हें उनके सोने का कोई स्थान नहीं है। और आप जो है ना, मैंने आपसे कहा कम सोना चाहिए, बस 6 घंटे सोना चाहिए, तो आप बच्चों को जगाना शुरू मत कर देना। हाँ, नहीं तो आप सोचो माता जी ने कहा था 6 घंटे से ज्यादा है, अपने बच्चे को पहले जो छोटा बच्चा पैदा होता है वो 22 घंटे सोता है, फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, फिर 20 घंटे सोता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर 18 घंटे सोता है, धीरे 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 करके नींद कम होती है। और हमारी आधी जिंदगी तो सोने में चली गई कि नहीं गई बताइए। आपने एक दिन काम करना, एक डायरी पेन लेना और अपना ना हिसाब लगाना उसमें कि आपने कितने घंटे क्या क्या काम किए, कितनी देर आप सोए, आप कितने साल के हो, उसके हिसाब से निकाल लेना कि आप कितने साल सोए, कितने साल खाए, कितने साल मंदिर में पूजा करी। आपने सबसे कम आंकड़ा किसका निकलेगा बताइए मुझे। सबसे कम आंकड़ा निकलेगा खुद के लिए। खुद का आंकड़ा सबसे कम वाला होगा, जो हमारे लिए हम भगवान की भक्ति, पूजा, दान, भैया व्यक्तिगत, वो सबसे कम में निकलेगा। बाकी ज्यादा से ज्यादा तो नींद का निकलेगा। बचपना खेलन में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। जवानी में खूब नींद आती है और बुढ़ापे में क्या होता है? एक बार क्या हुआ, एक काल्पनिक कथा है, काल्पनिक, इसको आप सच मत मानना, कि उम्र बढ़ रही थी तो सबको 40-40 साल की उम्र दे दी। अब मनुष्य बोला मेरा 40 साल में क्या होगा। पहले तो उल्लू बोला, अब मुझे रात भर देखना है बैठकर, मैं 40 साल क्या करूंगा। भगवान के पास वापस गया, भगवान मेरी उम्र आधी कर दो, मैं नहीं जी सकता इतना। भगवान ने 20 साल वापस ले ली और 20 साल उल्लू को दे दी। तो उसके बाद में गधा आया, गधा बोला भगवान बोझा ढोने का काम दिया है, 40 साल तक नहीं ढो सकता, मेरी उम्र भी आधी कर दो, उसकी भी आधी कर दी। उसके बाद फिर कुत्ता आया, कुत्ता बोला भगवान ये रात भर रखवाली करने का काम है, मेरे से नहीं होगा, आप तो मुझे मेरी उम्र आधी कर दो, मुझे नहीं चाहिए इतनी उम्र, 20 साल उसकी कम कर दी। अब मनुष्य सोचता है 40 साल ये तो बहुत कम लग रहे हैं, थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, तो सुख है दुनिया में, थोड़ी ज्यादा हम भोगने मिलने चाहिए हमें। हाँ ये तो हमारी उम्र कम है। गया भगवान के पास, बोले भगवान थोड़ी सी उम्र बढ़ा दो ना। तो भगवान ने जो गधे के 20 साल थे वो दे दिए। बोले भगवान थोड़ी और बढ़ा दो ना। फिर जो कुत्ते के 20 साल थे वो भी दे दिए। फिर बोला भगवान ये भी कम सी पड़ रही है मुझे। फिर जो उल्लू के 20 साल थे वो भी दे दिए। बात समझ में आई कि नहीं? आदमी 40 साल तक तो अच्छे से जीता है, 40 से 60 की उम्र गधे की उम्र होती है, बोझा ढोता है, बच्चे सुनते नहीं, कोई सुनता नहीं है, तो बोझा ही ढो रहे अब जिंदगी का, बोझा ढोते हैं जिंदगी का। फिर 60 से लेके 80 साल तक की उम्र कुत्ते की उम्र होती है। वो क्या, आप हाथ पैर चलते नहीं है ज्यादा, तो बैठ जाओ दरवाजे के बाहर, घर का कुत्ता अंदर ना घुस जाए, बाहर का कुत्ता अंदर ना घुस जाए, और घर के बच्चे बाहर ना चले जाएं, करो रखवाली बैठ करके, है तो 20 साल वो निकल जाते हैं, फिर हो गए 80 के। अब तो वो भी नहीं होता है। अब क्या करें, तो अब जब कोई रक्षा भी नहीं कर सके तो अब क्या करें, अब बची उल्लू वाली उम्र, बस बैठे बैठे देखते रहो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, बोल सकते नहीं, कह सकते नहीं, हो सकता नहीं, तो बची उल्लू वाली उम्र, तो उसमें ही अपनी जिंदगी का गुजारा करते रहते हैं। इस तरह से इंसान की उम्र पूरी हो जाती है। तो ज्यादा उम्र की जरूरत नहीं है, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता,
किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। उम्र छोटी हो मगर काम ऐसा करो कि अपना भी कल्याण हो जाए और दूसरों का भी कल्याण हो जाए। उम्र लंबी थी, भगवान महावीर की कितनी आयु थी? 72 वर्ष। कितनी थी? 72 वर्ष। अब 72 वाले कितने बैठे दुनिया में? क्या किया उन्होंने? भगवान महावीर ने क्या किया 72 वर्ष में? और कितने बैठे दुनिया में, वो क्या कर रहे हैं? अरे बताइए ना मुझे। और कुछ तो पहुंचने वाले होंगे, कुछ तो उसको पार भी कर गए होंगे। भगवान महावीर ने अपना भी कल्याण कर लिया और दुनिया का भी कल्याण कर दिया। और तो ऐसा काम करो कि स्वपर कल्याण हो जाए। छोटी उम्र और बड़ी उम्र से कुछ भी नहीं होता है। अम्मा जी, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूं, है तो बंधुओं, आपने दर्शनावरण कर्म के विषय में समझा। कौन से कर्म के विषय में? दर्शनावरण कर्म। 9 भेद हैं, फिर से सुन लें। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। यदि आंख में बीमारी है तो दर्शनावरण कर्म के उदय में। यदि हमारी इंद्रियां को जो स्वाद लेते हैं, नाक है, नाक भी अपना नहीं ले पा रही है, तो ये सब दर्शनावरण कर्म के उदय में, अचक्षु दर्शन के उदय में आएगा। ये वो बीमारी उसी में आएगी, है ना। अवधि दर्शन वो भी, और केवल दर्शन, और निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, और स्त्यान वृद्धि। ये 9 प्रकार के भेद दर्शनावरण कर्म के उदय में। आगे मैं बताऊंगी कि दर्शनावरण का बंध कैसे होता है और दर्शनावरण को छुड़ाया कैसे जा सकता है। आगे बताऊंगी मैं आपको, धीरे धीरे इसको विशेष खोलती जाऊंगी तो आगे आपको पता चलेगा। क्योंकि जब तक नहीं पता चले तब तक हमें मालूम नहीं होता। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। गुण क्या है, दोष क्या है, जब तक पता नहीं चलेगा तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। छोड़ेंगे कैसे उन्हें? अब शास्त्रों में गुण के साथ साथ दोषों का भी वर्णन किया जाता है। क्रोध का वर्णन है कि नहीं? क्रोध का वर्णन क्यों करते हैं? ताकि पता चले क्रोध नहीं करना है। और क्रोध का वर्णन ही नहीं करेंगे तो दोष पता नहीं चलेंगे। तो दोषों का भी पता होना चाहिए और गुणों का भी पता होना चाहिए। धर्म स्नेही बंधुओं, तीसरे कर्म का नाम है वेदनीय कर्म। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय। अभी चर्चा हुई ज्ञानावर्णी पर, दर्शनावर्णी पर। आज चर्चा करेंगे वेदनीय पर। वेदनीय वेदन कराता है, महसूस कराता है। किसका करवाता है? साता और असाता का। इसका काम केवल एक ही है, वेदन करवाना, महसूस करवाना। सुख भरा पड़ा है घर में, लेकिन महसूस दुख को कर रहे हैं। कौन से कर्म का उदय चल रहा है? असाता वेदनी का। कौन सी वेदनी का? असाता वेदनी का। घर में दुख भरा पड़ा है मगर फिर भी आनंद में है, साता वेदनी का। अभी आप यहां पर बैठे हैं, सुबह से आप लोग धोती दुपट्टा पहन के यहां बैठे हैं। पतला पतला है आपका ये दुपट्टा, ठंड भी लग रही होगी, लेकिन आप दुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं। इस समय आपको सुख का अनुभव हो रहा है। क्यों? साता वेदनी का उदय भी है और भगवान की भक्ति पूजा आदि कर रहे हैं, तो बंध भी साता वेदनी का है। बंध भी साता वेदनी का और उदय भी साता वेदनी का चल रहा है। आपको भले ही ठंड लग रही है लेकिन महसूस नहीं कर रहे हैं। और घर में यदि आपके सारे गर्म कपड़े आपके परिवार के धो के डाल दें और वो सूखे ना और आपको ठंड लगे तो फिर क्या होगा? फिर साता उपयोग में आएगी या असाता आएगी? असाता आएगी। अभी भी आपको ठंड लग रही है, उस समय भी आपको ठंड लगेगी, लेकिन इस समय आप सुख का अनुभव कर रहे हैं और उस समय दुख का अनुभव करेंगे। इसी का नाम है साता और साता का वेदन करवाना। तुम नहीं महसूस करना चाहोगे, कर्म का उदय ऐसा आता है, करो। घर में फ्रीज है, कूलर है,
गाय के पास एक मशीन है, गाय के पास हरी घास खाती है और देती क्या है? दूध देती है। दुनिया में ऐसी कोई मशीन आज तक बनी क्या? वैज्ञानिकों ने बहुत सारी मशीनें बनाई है, मगर ऐसी कोई मशीन बनाई जिसमें चारा डालो और दूध निकल के आ जाए? ऐसी कोई मशीन दुनिया में नहीं बनी। ये केवल प्रकृति का ही काम हो सकता है, कर्मों का ही काम हो सकता है, कोई दूसरा ये काम नहीं कर सकता है। एक और मशीन हमारे पास भी है। हम भोजन करते हैं, भोजन में हमने रोटी खाई, दाल चावल सब्जी, पानी पिया, दूध पिया, जूस पिया, पेट में गया। अब पेट में जाके पेट में एक ऐसी मशीन है कि वो मशीन क्या करती है? ब्लड बनाती है। क्या बनाती है? ब्लड बनाती है, हड्डी बनाती है, चर्बी बनाती है। पेट में मशीन है। वैज्ञानिकों ने बहुत मशीन बनाई, मगर ब्लड बनाने की मशीन वो आज तक अभी एक बूंद ब्लड नहीं बना सकते। अभी भी कहते हैं कि ब्लड डोनेशन, रक्तदान शिविर, अभी भी यदि किसी को खून चाहिए है तो इनके पास में कृत्रिम खून नहीं है। अभी भी इंसान को ही देना पड़ता है, अभी भी बना नहीं पाए हैं। तो इस कुछ चीजें कर्मों के हाथ में है जो काम मनुष्य नहीं कर सकता है। मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, मगर मनुष्य उतना ही कर सकता है जितना उसके लेवल का है।